आशु ये लो, पकड़ो ये पैसे, और चाहिए होंगे ना तो बता देना और ले आऊंगी। हाँ भाई, वो जो तेरे जमीन का काम है ना मैं कर दूंगा, ठीक है? और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? एक काम कर भाई, तू निकल, मैं थोड़ी देर में तुझसे बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं ना बहुत छुपते छुपाते आई हूँ, और वैसे भी मेरा पति ना अभी है नहीं घर पे, इसलिए तो मैं तुम्हें पैसे देने आ पाई हूँ, वरना कहाँ पाती। ठीक है सर। मैडम जी इतने सारे पैसे लेके कहाँ जा रही हैं? एक काम करता हूँ, मैडम जी का पीछा करता हूँ। अच्छी बात है, घर पे कोई था नहीं और तुम इतने सारे पैसे चुरा के लेके आई हो मुझे देने। वैसे सृष्टि, तुम्हें एक बात बोलूं, आज तुम इस ड्रेस में ना बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही हो। मैडम जी इतने सारे पैसे लेके एक अनजान व्यक्ति को दे रही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। आशु तुम भी ना बिल्कुल पागल हो, ये सब टाइम है ये सब बातें करने का। तुम्हें पता है अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा पति ना पुलिस में है और उसकी नजरें एकदम गिद्ध वाली है, मेरे ऊपर ही रहती है 24 घंटे। इतना प्यार जो करता है मुझसे, अब अगर गलती से भी उसको भनक पड़ गया ना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें ये पैसे देने आई हूँ, तो मेरी तो वाट लगेगी बेटा, तुम भी नाप दिए जाओगे। इसलिए ना ये सब बातें मत करो। और वैसे भी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि उसका जो साथ में एक रहता है ना, वो कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता रहता है मुझ पर नजर रखने के लिए। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो वो जाके उसको बता देगा। अरे ठीक है, लेकिन पता है तुम्हें देख के ना मेरा मन भरता ही नहीं। बस मेरा मन यही करता है ना कि तुम्हें मैं कच्चा ही खा जाऊं, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ। एक तो तुम्हारे मम्मी पापा भी ना पता नहीं उस बेवकूफ़ को देख के क्या ही शादी कर दी। इतना स्मार्ट सा लौंडा मुझसे शादी कर देती तो बढ़िया से ऐसे रहते और साथ में खुश भी रहते हैं। बात तो तुम्हारी सही है आशु, मुझे भी ना ऐसे ही लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने ना उसकी गवर्नमेंट जॉब देख के उसे शादी कराई है, क्योंकि उनको तो पता था कि वो पुलिस में है, इसलिए उनको लगा होगा कि इनकी लड़की अच्छे से रहेगी, वो अच्छे से रखेगा, खुश रखेगा, इसलिए मेरी शादी कर दी। लेकिन अब उन्हें कौन बताए कि मैं उससे प्यार तक नहीं करती हूँ। प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, वो तो सिर्फ मेरा नाम का पति है। उसको मैंने सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए और अपनी लाइफ में एंजॉय करने के लिए उसको अपना पति बनाया हुआ है। बाकी सारी चीजें तो मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुम मेरे पति हो, तुम्हारे साथ ही मजे करना चाहती हूँ। लेकिन यार पता है तुम्हें क्या, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ। वो मुझसे प्यार इतना करता है, पता है उसका ना 24 घंटे ध्यान भाई मेरे पे रहता है। कोई लड़का इतना ध्यान नहीं रख सकता अपनी वाइफ का जितना वो रखता है। लेकिन फिर भी मुझे उससे प्यार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे प्यार तो तुमसे है ना, मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे भी प्यार तुमसे ही है, और जो भी होता है ना लाइफ में बहुत अच्छे के लिए होता है। अगर तू उससे शादी ना करती तो ये पैसा, ये गाड़ी मेरे पास कहाँ से ही होती। प्यार करती है लेकिन पैसा और गाड़ी तो मेरे पास थी नहीं। एग्जैक्टली। और इतना यासी भी नहीं कर पाते। अब चलो छोड़ो ये सब, मैं चलती हूँ, वरना मेरा पति ने देख लेना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? हाँ, मिलते तुमसे बाद में। हाँ, बाय। बाय। अरे रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। कौन था ये, और ये हमारी वीडियो क्यों बना रहा था? आशु, मैं जिस कांस्टेबल की बात कर रही थी ना, ये वही है, ये रोहित का राइट हैंड है। अब इसने हमारी बातें सुन ली और ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड भी कर लिया। अब अगर इसे जाके रोहित को सब कुछ बता दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, हमारी वाट लग जाएगी। हम क्या करें? कैसे रोके? तुम्हारी वजह से ना मेरी भी वाट लगेगी और हम भी जेल जाएंगे। पता नहीं कौन सा मनोज शक्ल देखी थी मैंने। एक काम करते हैं, इसका फॉलो करते हैं, चलो मेरे साथ। हाँ चलो। आज ये हमारे हाथ नहीं लगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। वो शायद वहाँ पे है, चलो। हाँ जल्दी चलो। एक काम करता हूँ, साहब को कॉल मिला लेता हूँ। अरे साहब तो कॉल नहीं उठा रहे। हाँ पांडे। साहब मुझे आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ पांडे, कोई बात है क्या? साहब वो मैं आपको फ़ोन पे नहीं बता सकता। मैं ना यहाँ कैलोरी ब्रेड वाली रोड पे हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप। अरे हाँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। साहब मैंने ना आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है। साहब मैं जो भी बोलूँगा ना उसको मान लीजिएगा। अरे हाँ पांडे, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। बात क्या है ये तो बताओ। साहब आपके परिवार का कोई आपको ना करना चाहता है, आपके साथ चीट कर रहा है। साहब मैंने ना उसकी वीडियो बना ली है, वही मैं साहब आपको दिखाना चाहता हूँ। अरे पांडे देखो, घबराओ नहीं, पूरी बात बताओ क्या बात है। हाँ वो 2 लोग हैं साहब, वो ना
पांडे पांडे, हेलो हेलो हेलो। आशु, ये तुमने क्या किया? क्या है? तुमने सब, मैंने तुमसे कहा था कि इसको बस थोड़ा सा डराना है, तुमने तो सच्चा। शिट, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, मेरा पति हमें। मुझे उससे नहीं मतलब है, इसने जैसी जैसी वीडियो बनाई थी ना, वो अगर तुम्हारे हस्बैंड को दिखा देता ना, तब भी हमें जेल ही हो जाती। तुम एक काम करो, ये फ़ोन उठाओ जल्दी से। आशु, हमने हिट दिया यार। तुम परेशान हो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना, जल्दी से फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ यार। इधर आओ मेरे पास। तुम्हें ना एक काम करना है, इस फ़ोन को ना बस 2 दिन के लिए ऐसी जगह रख देना है कि ये फ़ोन ना तुम्हारे हस्बैंड के पास में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर ये फ़ोन तुम्हारे हस्बैंड के हाथ में लग गया ना, तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, तुम ना मुँह खोल देना, वरना तुम्हारे चक्कर में ना मैं भी लपेटा जाऊँगा। आशु, क्या किसी का ये उनका खास आदमी था, अगर उन्हें पता चल गया ना तो किसी भी हाथ में उसके कातिल को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पकड़े जाएंगे यार। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ना किसी ने नहीं देखा, देखो आसपास में कोई नहीं है, बस हमें ना जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। तुम्हें इस फ़ोन को चुरा के रखना है और ना तुम्हें किसी से कुछ नहीं बोलना है, वरना मैं भी जेल जाऊँगा, तुम भी जेल जाओ। अब चलो चलो यहाँ से चलते हैं जल्दी से, चलो चलो। तुम माँ में से ले चलो आशु। अरे चलो तुम यहाँ से जल्दी। यार अब क्या हुआ, तुम बैठ क्यों नहीं रही? अब उसका खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जब तक कोई अगर आ गया ना, किसी ने देख लिया ना, तो तब तो हमारी तो वॉट ही लग जाएगी, हमें जेल जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अपन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम बैठो बैठो जल्दी बैठो, मैं चलता हूँ। अरे पांडे 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 पांडे, अरे इस पांडे किसने, ये मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मोबाइल भी नहीं इसके पास। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, यहाँ पांडे किसी, नहीं एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, जा। साहब, आपके परिवार का कोई आपको ना चीट कर रहा है। साहब, मैंने ना उसकी वीडियो बना ली है, वही मैं साहब आपको दिखाना चाहता हूँ। साहब, मैंने ना आपके साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है। साहब, मैं जो भी बोलूँगा ना उसको मान लीजिएगा। पांडे कुछ तो बताने वाला था, लेकिन अचानक से कॉल कट गई। कौन हो सकता है इसके पीछे? रोहित। अरे आगे शिष्य तुम? हाँ। ये कौन है? ये ना मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत टाइम बाद आज मुझसे मिला है, तो हमने ना प्लान किया है कि हम साथ में कहीं घूमने जाएंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर उसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे, तो उसके लिए ना कुछ पैसे चाहिए थे। अरे बिल्कुल, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारे लिए तो मैं कमाता हूँ। 1 मिनट। ये रहे पूरे 10,000 रुपये, अपने फ्रेंड को शॉपिंग वगैरह करा देना। ठीक है। अच्छा रोहित, अभी मुझे पता चला था तुम्हारे वो जो कांस्टेबल था उसकी डेथ हो गई, कुछ पता चला कैसे हुई उसकी डेथ? हाँ, पांडे किसी ने मार दिया है। वो मुझे कॉल पे कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ बताने से पहले ही उसके सर पे किसी ने डंडा मार दिया और कॉल कट गई। और जिसके पास भी उसका फ़ोन होगा वही सील होगा, लेकिन कौन कर सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। छानबीन चल रही है, जल्दी पता चलेगा। घर का कौन होगा रोहित? उसे ना शायद हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि घर का कौन हो सकता है, लेकिन खैर छानबीन चल रही है, जिसके पास भी उसका फ़ोन होगा उसका वही होगा। अच्छा रोहित, हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है, खूब सो तुम्हें जल्दी पता चल जाए। चलो आशु, ठीक है, मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। ठीक है, आराम से जाना। हाँ। आखिर कौन हो सकता है?
कौन, वो भी मेरा अपना? कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, ठीक है, थाने में पहुंचा हूँ। ठीक है। यार सृष्टि, तेरा पति ना बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको पता चल जाए और हम दोनों जेल के अंदर हो जाएं। तुम सही कह रहे हो। मैंने ना बहुत कोशिश करी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उस फोन को कहाँ छुपाऊं। मैंने उसे कबर्ड में तो छुपा दिया है। अगर गलती से वो कभी आया ना और उसने कबर्ड खोल के चेक किया और उसे वो फोन मिल गया ना, तो मेरी तो वाट लग जाएगी। यार आशु, प्लीज ना तुम वो फोन लो और ले जाके कहीं फेंक फाक दो, मुझे नहीं मतलब है। यार अभी मेरे पास समय नहीं है उसको ले जाने के लिए। बस तू उसको 2-3 दिन के लिए ऐसी जगह छुपा दे कि तेरे पति के हाथ ही न लगे। उसके बाद में जब 2-3 दिन बाद पूरी तरह से मामला शांत हो जाएगा ना, तब दे देना। मैं जाके कहीं फेंक आऊँगा दूर, सिम अलग तोड़ के फेंक दूंगा, फ़ोन अलग। लेकिन अभी तो तुझे उसे सेव करके रखना है, तेरे पति के हाथ नहीं लगना चाहिए। यार जिस तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इससे तो साफ पता चल रहा है कि वो बहुत जल्दी ना हमें पकड़ लेंगे। मैं तुझसे कहता था, लेकिन तेरे चक्कर में आके ना मैंने भी गलत कदम उठा लिया। अगर पता चला ना तो मैं भी जेल जाऊंगा। आशु, मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी हमारे बारे में पता चले। अगर वो फोन उसने गलती से भी कहीं देख लिया ना या उसे मिल गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा आशु, सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? लेकिन यार हम लोग करे तो क्या कर रहे हैं। अभी तो उस कांस्टेबल, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पति को भी मुझे टपकाना पड़ा। मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम सही में मेरे पति पागल हो गए हो क्या? अब करना क्या पड़ेगा? जब उसको पता ही चल जाएगा तो फिर यही एक रास्ता बचेगा। आशु, तुम जानते हो ना मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। वो मेरे से इतना प्यार करता है कि उसकी सारी नजर सिर्फ मुझ पे रहती है। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, क्या करती हूँ। और मान लो अगर उसने कभी मेरे वो चेहरे से पढ़ लेता है कि मैं अगर घबरा भी जाती हूँ, और अगर उसने मेरे चेहरे से पढ़ लिया कि मैं कुछ छुपा रही हूँ उससे और मुझे पूछने लगा, तो मैं क्या करूंगी? वो फोन तो मेरे घर में ही है। सबसे बड़ी मुसीबत तो वो फोन है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा बोला है तुम्हें वैसा ही करना है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है तो इसका मतलब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता? मैं भी तुम्हें पाने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। एक ही लिए दूसरे की भी लेनी पड़ेगी ना, तो मैं ले लूँगा, समझी? और मैंने जो बोला तुम्हें वो सब कुछ वैसा ही करना है। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं 2-3 दिन बाद तुमसे आऊँगा मिलने। वो फ़ोन मुझे दे देना, मैं जाके फेंक दूँगा। ओके? ठीक है। अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं चलता हूँ। हाँ तुम जाओ। हाँ ठीक है, संभाल के रखना उस फ़ोन को। हाँ। कहाँ रखूं यार, किस जगह रखूं मैं वो फोन? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। उस फोन को छुपाऊं भी तो कहाँ छुपाऊं? अगर गलती से भी मेरे पति की नजर पड़ गई ना, तो मेरे साथ क्या होगा वो तो बहुत दूर की बात है। आशु को नहीं छोड़ेगा। आशा, क्या करूं, कहाँ रखूं? शिट यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, जाके ना कबर्ड पे छुपा देती हूँ और अच्छे से ना किसी पेपर में या किसी कपड़े में रैप करके छुपा दूँ। वो तो शायद दिखेगा नहीं, वैसे वो इतना नोटिस नहीं करते। यही करती हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? अरे वो सृष्टि मैडम कहाँ हैं? आ गए तुम? रोहित, मैं ना इनके साथ कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगी। कहीं नहीं जाना है इसके साथ तुमको। क्यों नहीं जाना? ये दोस्त है मेरा। दोस्त है क्या आशिक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये मेरा दोस्त है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम अपनी वाइफ के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहे हो। अरे तुमने मुझसे शादी करी है, तुम्हें तो मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो, और तुम मुझे इसके साथ जोड़ रहे हो। ये सिर्फ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो तुम ये बोल रही है तुम्हारा दोस्त है? आज से कि नहीं? हाँ, आज से कि नहीं है तुम्हारा? ये तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ जरा? और बता, तू एक पुलिस वाले के दोस्त को मारती है, तुझे शर्म नहीं आती है? तू एक पुलिस वाले की वाइफ पे भूल गई थी क्या? और तू उसका साथ दे रहा था? हाँ? एक तूने पुलिस वाले का मर्डर किया है, वो भी एक लड़की के साथ मिलके। रोहित, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम दोनों ने मिलके पानी आया, और उसका फोन तेरी अलमारी में है। जब तू अलमारी में अपना फोन रख रही थी ना, तब मैंने सारी चीजें देख ली थी।
थैंक गॉड, फोन तो मैंने छुपा दिया है, लेकिन अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बस रोहित ना यहाँ तक ना आए, उनकी नज़र ना पड़े इस अलमारी पे, क्योंकि जितना मैं कर सकती थी मैंने उससे ज़्यादा ही कर दिया यार। और कहाँ छुपाऊँ मैं वैसे इतनी टेंशन में हूँ, हर समय ऐसी घबराहट रहती है कि आज पकड़ी जाऊंगी, कल पकड़ी जाऊंगी, अभी पकड़ी जाऊंगी। इस चक्कर में मैं सही से अपना दिमाग नहीं लगा पा रही हूँ, ना कुछ खा पा रही हूँ, ना पी पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बस जल्दी से ये मैटर थोड़ा ठंडा हो, फिर मैं आशु को बोलूँगी कि इस फ़ोन को ले जाके ना कहीं फेंक दे दूँ, ऐसी जगह फेंके जहाँ से ये फ़ोन तुम्हें मिले ही ना मुझे वापस। क्या मुसीबत गले ले ली यार मैंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो फिलहाल अभी फ़ोन तो छुपा ही दिया मैंने, बाकी बातें देखते हैं। अब तुझे पता चला कि मुझे सच्चाई कैसे पता चली है। और तू ये मत समझना कि तू एक पुलिस वाले की बीवी है तो बच जाएगी, और तुझे तो मैं फांसी की सजा दिलाऊंगा, तूने समझा? रोहित, मैं मानती हूँ कि हमसे गलती हुई है, गलती? इसको गलती बोलते हैं? किसी की जान चली गई इसको गलती बोलते हैं? हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, बस वो गलती से हो गया हमसे। गलती से हुआ ना तो जेल की सजा काटना वो भी गलती से होगा। प्लीज, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, प्लीज रोहित मुझे माफ मुझे कर। नहीं फर्क पड़ता है कि तुम मेरी वाइफ हो, और ये दिमाग से अपने ख्याल निकाल देना, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। रोहित प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ जरा। रोहित प्लीज, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मेरे साथ ऐसे कैसे कर चुप। सकते हो? हेलो? मत करो। हेलो, हाँ पता चल गया है? नहीं ठीक है, मैं दोनों को लेके थाने आता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि तुम दोनों को फांसी की सजा से कौन बचा पाता है। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, सब कुछ इसने किया है, इसकी गलती थी, इसने उसको मना किया। क्या बोल रही है ये? मत मारना। नहीं साहब, मेरी भी गलती नहीं है, इसी ने मुझे लालच दिया था पैसों का और घर का, बंगले तो का। बोल रही है इसकी गलती है सारी ना? और जो वीडियो में था वो क्या था? तो उसको पैसे दे रही है घर से चोरी करके और बोल इसकी गलती है। तो रोहित क्या करती, वो मुझसे पैसे मांगता था, मैं उसको पैसे नहीं देती तो और क्या तो इसकी करती? महबूबा जो थी इसलिए पैसे तो उसको देती थी। मैं मान तो रही हूँ मुझसे गलती हुई है, अब तो गलती माफ हुई है कर ना? दो मुझे थाने यार। चल चल रोहित चल प्लीज, चल। रोहित